फिल्म मेकर जेपी दत्ता के भाई दीपक दत्ता इंडियन एयरफोर्स में थे। भाई से ही उन्हें बॉर्डर फिल्म बनाने की प्रेरणा मिली थी। साथ ही संदेशे आते हैं गाने के पीछे भी दीपक दत्ता और उनकी मां की कहानी है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में जब भी देशभक्ति फिल्मों की बात होती है, फिल्म बॉर्डर का नाम सबसे ऊपर आता है। अब जब बॉर्डर 2 की रिलीज की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो राजस्थान के लोंगेवाला में एक भव्य इवेंट के दौरान फिल्म का प्रतिष्ठित गाना संदेशे आते हैं को नए अंदाज में घर कब आओगे के नाम से लॉन्च किया गया। इस भावुक पल में जेपी दत्ता की बेटी निधि दत्ता ने इस राज से पर्दा उठाया कि आखिर इस गाने की प्रेरणा कहां से आई थी। इवेंट में निधि दत्ता ने बताया कि 1971 के युद्ध के दौरान उनके घर का माहौल कैसा था। जेपी दत्ता के भाई दीपक दत्ता सरहद पर देश के लिए लड़ रहे थे। निधि ने कहा कि मेरी दादी युद्ध के समय घंटों रेडियो के पास बैठी रहती थी। वो डर के साथ उन नामों को सुनती थी जो शहीद हुए जवानों की लिस्ट में होते थे। जैसे ही वो लिस्ट खत्म होती और उनके बेटे का नाम नहीं आता, उसके बाद वो चैन की सांस लेती थी। निधि दत्ता ने आगे कहा कि दादी का वो अटूट विश्वास ही इस गाने की नींव बना। निधि ने बताया कि रेडियो सुनने के बाद दादी अपने दूसरे बेटे यानी जेपी दत्ता की तरफ मुड़ती और नम आंखों से कहती, मेरा बेटा वापस आएगा। एक माँ की यही तड़प, अपनों से दूर होने का गम और घर लौटने की उम्मीद से प्रेरित होकर जेपी दत्ता, अनु मलिक और जावेद अख्तर ने ये झकझोर कर रख देने वाला गाना बनाया। यहीं से वो जादुई शब्द निकले, घर कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। जेपी दत्ता की बॉर्डर के पीछे उनके भाई दीपक दत्ता का साया रहा है। 1971 के युद्ध में दीपक दत्ता ने वीरता से हिस्सा लिया था। युद्ध से लौटने के बाद दीपक ने जेपी दत्ता को लोंगेवाला की जंग की वो आंखों देखी कहानी सुनाई थी, जिसे सुनकर जेपी दत्ता ने तय किया था कि वो इसे दुनिया को जरूर दिखाएंगे। और इसी का नतीजा 1997 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर्डर थी।